हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी प्रमोटर्स में। आज के इस वीडियो में हम सीटेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी को हिंदी में सीखने में अक्षमता या अधिगम अक्षमता भी कहते हैं। ठीक है। तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर हो रहा होगा कि क्या सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है। तो जी हाँ, अगस्त में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसमें पूछा गया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है वो क्या है। ठीक। तो लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब है कि बच्चा सीखने की सामान्य जो प्रक्रिया में दूसरों की तुलना में कठिनाई अनुभव करता है, यानी कि जो सीखने की सामान्य प्रक्रिया है वो दूसरों की तुलना में कठिनाई अनुभव करता है, उसे हम लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अक्षमता भी कहते हैं। ठीक। देखिए यहाँ पे सबसे पहला है डिसलेक्सिया। यहाँ पे है डिसलेक्सिया। ठीक। डिसलेक्सिया में क्या होता है, पढ़ने में और शब्दों को पहचानने में कठिनाई होती है। जो बच्चा है उसको पढ़ने में और शब्दों को पहचानने में कठिनाई होती है। ठीक। उल्टे सीधे अक्षर लिखता है और पढ़ने में अटकता है। डिसलेक्सिया का मतलब होता है कि पढ़ने से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को वो आती है डिसलेक्सिया में। ठीक है, याद रखिएगा आप इसको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया में होता है लिखने में कठिनाई होती है। डिसग्राफिया का मतलब होता है लिखने में कठिनाई। जो बच्चों को लिखने से संबंधित जो कठिनाई हो रही है, लिखने से संबंधित क्या कठिनाई, अक्षरों का आकार बिगड़ना, गलत वर्तनी लिखना। यहाँ देखिए बच्चा समझ नहीं पा रहा है कि अक्षरों को यानी कि वर्ड्स को कैसे लिखना है। ठीक। वो ए बनाएगा तो वो उसे समझ में नहीं आएगा ए कैसे बनाएगा, वो इस तरह भी बना सकता है। ठीक। तो इसमें जो डिसग्राफिया है, सीधे सीधे पढ़ने से जो भी कठिनाई है, पढ़ने से कठिनाई है, अक्षरों का आकार बिगड़ना, गलत वर्तनी, वो आएगा डिसग्राफिया में। ठीक। नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में क्या होता है, गणित से संबंधित जो कठिनाई आती है। डिसकैलकुलिया मतलब गणित से संबंधित जो कठिनाई, यानी कि गिनती, जोड़ घटाना हो गया, संख्याओं को पहचानने में परेशानी होती है बच्चों को। यहाँ पे सीधे सीधे देखिए डिसकैलकुलिया लिखा है। डिसकैलकुलिया ये कैलकुलेटर की तरफ बता रहा है। ठीक है, कैलकुलेटर की तरफ बता रहा है। तो आप इससे याद कर सकते हैं सीधे सीधे कि डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर से, और कैलकुलेटर से हम क्या करते हैं, गणितीय गणना करते हैं। तो आप इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। चौथा है डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया में क्या होता है, बच्चा भ्रम वाली स्थिति में रहता है। ठीक। भ्रम मतलब शारीरिक भ्रम। कैसा भ्रम, शारीरिक भ्रम की स्थिति में बच्चा होता है। यहाँ ये समझ नहीं पाता है कि यहाँ पे जो फिगर है देखिए, यहाँ पे एक डॉग का है और एक गोट का है। तो बच्चा इस स्थिति में ये नहीं समझ पाता है कि डिसमॉर्फिया की स्थिति में समझ नहीं पाता है। वो डॉग को जो डॉग है या फिर गोट है, डॉग की जगह वो गोट बोलेगा। ठीक। या गोट की जगह वो डॉग बोलेगा। या वो बच्चा ये नहीं समझ पाता है, यानी कि इसको सिमिलैरिटी दिखती है। ठीक है, चीज़ों को वो समझ नहीं पाता है कि यहाँ पे जो गोट है और डॉग में है उसमें क्या अंतर है। ठीक। तो बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। तो यहाँ पे जो डिसमॉर्फिया है वो सीधे सीधे यानी कि शारीरिक भ्रम वाली स्थिति जहाँ पैदा होती है वहाँ पे डिसमॉर्फिया आता है। ठीक। नेक्स्ट है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब है कि भाषा बोलने और समझने में समस्या आती है। ध्यान से सुनिए, भाषा को बोलने यानी कि जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों को, लैंग्वेज का प्रॉब्लम, लैंग्वेज बोलने में कठिनाई आ रही है, बोल नहीं पा रहा है ठीक से, मतलब किस चीज़ को कैसे बोलना है उसको समझने में उसको दिक्कत हो रही है, वो बोल नहीं पा रहा है। तो सीधे सीधे जो डिस्फेजिया है वो भाषा बोलने और समझने में जो भी समस्या हो रही है बच्चों को, वो डिस्फेजिया में आता है। और डिसकैलकुलिया आता है गणित से संबंधित, ऐसे आप याद रखिएगा। ठीक। उसके बाद छठवां क्वेश्चन है इसका डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया मतलब होता है मोटर स्किल, यानी मोटर स्किल में जो कठिनाई होती है शारीरिक कौशल से संबंधित। यहाँ देखिए एक बच्चा है, फुटबॉल है, ये फुटबॉल को नहीं पकड़ पा रहा है। ठीक है, तो इससे संबंधित जो कठिनाई होती है, यानी कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है देखिए, पेंसिल पकड़ना, जूते के फीते बांधना, बच्चा ये काम नहीं कर पाता है। जो इससे
ग्रसित होता है, यानी डिस्प्रेक्सिया से ग्रसित होता है बच्चा। ठीक, नेक्स्ट है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया मतलब होता है तनाव की स्थिति। बच्चा तनाव से संबंधित जो भी, यहाँ पे ये गर्ल है, ये बहुत तनाव की स्थिति में, देखिए टेंशन दिख रहा है, यानी कि बच्चा बहुत ज़्यादा तनाव लेता है, तनाव से संबंधित रहता है, तो उसे क्या प्रॉब्लम होती है? डिस्थीमिया। डिस्थीमिया जो और बच्चों से अलग होते हैं उसको तनाव से संबंधित, यानी कि डिस्थीमिया होती है वो तनाव से संबंधित होती है। ठीक, मैंने आपको 7 पॉइंट बताया है, आप ठीक से इसे याद करिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसीलिए आप इसे पूरा अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप इसे बार बार देखिए, आपको पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। और आप एक बार इसको लर्न कर लेते हैं तो बार बार इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जो सीटेट में क्वेश्चन पूछा था, आपको बता दूं कि वो किस तरीके से पूछा था। वो ऐसे पूछा था, डिसलेक्सिया लिखेगा, उसके बाद से वहाँ पे 1 2 3 और 4 बिंदु दे देगा। ठीक है, उसमें से बोलेगा कि आप उसमें से उत्तर देखिए कौन सा उत्तर सही है। तो आप अगर ठीक से इसको पढ़े रहेंगे तभी उन चारों में से एलिमिनेट कर पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन उन चारों में से सही है। ठीक, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।